जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने। पूरे वर्ष हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर ठाकुर जी के एक वर्ष के अंदर कुल 64 बड़े उत्सव आते हैं। तो वह 64 बड़े उत्सव कौन कौन सी तिथि को आते हैं, तो हम आपको वह तिथियों के माध्यम से और उन उत्सवों के नाम लेकर बताएंगे। यदि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना हो तो आप बैठ जाइएगा और उसमें देख लीजिएगा। पुष्टि गोष्ठी की किताब में बताया गया है। आपको ये कैसा लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। हम प्रारंभ जन्माष्टमी से करेंगे। तो आप ये उत्सवों को लिख लीजिएगा या हमारे इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, जिससे आपको जानने में बड़ी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि पुष्टि प्रश्नोत्तरी तो अब बस 2 दिन की ही शेष रही है। तो अब हम आपके लिए नित्य प्रति कुछ अलग अलग लेकर आएंगे। तो उन्हें आप शेयर और इसे अवश्य करिए। बस इतनी विनंती स्वीकार कर लीजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखिए। और कोई आपकी जानने की कुछ जिज्ञासा हो तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम धर्म ग्रंथों में से आपके लिए उसके उत्तर अवश्य ढूंढ लेंगे। तो ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए हम आपको बताते हैं जन्माष्टमी। तो श्रावण वदी 8 को जन्माष्टमी। नंद महोत्सव श्रावण वदी 9 को नंद महोत्सव। डंडा चौथ भादरवा सुद चौथ। गुप्त उत्सव श्री चंद्रावली जी का भादरवा सुद 5। श्री राधा अष्टमी भादरवा सुद 8। दान एकादशी भादरवा सुद 11। वामन द्वादशी भादरवा सुद 12। आज भादरवा सुद 12 ही है। तो दास आपको और आपके सह परिवार को वामन द्वादशी की खूब खूब मंगल में बधाई भेजते हैं। स्वीकार अवश्य करिएगा। सांझी का प्रारंभ भादरवा सुद पुण्य। श्री हरिराय जी का उत्सव भादरवा वध 5। श्री गोपीनाथ जी का उत्सव भादरवा वध 12। तृतीय लाल जी और श्री बालकृष्ण लाल जी का उत्सव भादरवा वध 13। सांझी की समाप्ति भादरवा वध अमावस। नवविलास यानी कि नौरता आसो सुद 1 से 9 तक। दशहरा आसो सुद दशमी। राजोत्सव यानी कि शरद पूर्णिमा आसो सुद पूनम। धनतेरस आसोवद 13। रूप चतुर्दशी आसो वध 14। दीपावली हटड़ी कान जगाई। गोवर्धन पूजा और गुजराती का नव वर्ष कार्तक वध पड़वा। भाई बीज कार्तक सुद पड़वा गुजराती का नव वर्ष और कार्तक सुद बीज भाई बीज। गोपाष्टमी कार्तक सुद 8। अक्षय नवमी कार्तक सुद 9। देव प्रबोधनी कार्तक सुद एकादशी। श्री गोसाई जी के प्रथम लाल जी श्री गिरधर जी और पंचम लाल जी श्री रघुनाथ लाल जी का उत्सव। द्वितीय लाल जी श्री गोविंद लाल जी का उत्सव। सप्तम लाल जी श्री घनश्याम लाल जी का। चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी का। तो गोसाई जी के प्रथम लाल जी श्री गिरधर लाल जी का और पंचम लाल श्री रघुनाथ लाल जी का कार्तक सुद 12। द्वितीय लाल जी श्री गोविंद राय जी का उत्सव कार्तक वध 8। सप्तम लाल जी श्री घनश्याम लाल जी का उत्सव कार्तक वध 13। चतुर्थ लाल जी गोकुलनाथ जी का उत्सव माक्षर सुद 7 और श्री गोसाई जी का उत्सव माक्षर वध 9। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को आती है पोष मास में। दामोदर दास हरसाने जी का उत्सव महासुद चौथ को। वसंत पंचमी महासुद 5। होली का डांडारोपण महासुद पूनम। श्रीनाथ जी का पाठोत्सव महावद 7। बगीचे का उत्सव फागण सुद 8 से 9। कुंज एकादशी फागण सुद 9। होली फागुन सुद पूनम। डोल उत्सव फागुन
वद एकम, द्वितीय पाठ फागण वद द्योज फूल मंडली, द्वितीय पाठ की शुरुआत। संवत्सर उत्सव चैत्र सुद एकम, गणगौर चैत्र सुद तीज, श्री यमुना छठ और छठे लाल श्री यदुनाथ जी का उत्सव, गोसाई जी के छठे लाल यदुनाथ जी का उत्सव चैत्र सुद छठ, रामनवमी चैत्र सुद नौम, रास श्रृंगार के दर्शन चैत्र सुद पूनम, श्री महाप्रभु जी का उत्सव चैत्रवद एकादशी जो वरुथनी एकादशी को आता है। अक्षय तृतीया चंदन यात्रा वैशाख सुद तीज, श्री नरसिंह चतुर्दशी वैशाख सुद 14, गंगा दशहरा जेठ सुद दशमी, स्नान यात्रा जल भरने का उत्सव जेठ सुद 14 और स्नान यात्रा का उत्सव ज्येष्ठाभिषेक जेठ सुद पूनो, रथ यात्रा आषाढ़ सुद द्योज यानी बीज, कसुम्बा छठ आषाढ़ सुद छठ, बैंगन दशमी आषाढ़ सुद दशमी, हिंडोला प्रारंभ आषाढ़वद एकम अथवा द्योज से, हरियाली अमावस आषाढ़वद मावस, ठकुरानी तीज श्रावण सुद तीज, नाग पंचमी श्रीनाथ जी की ऊर्ध भुजा का प्रागट्य, जो एक हाथ शिव जी बाबा का ऊंचा है वह जो हस्त प्रकट हुआ था वह नाग पंचमी के दिन श्रावण सुद पांचम को। पवित्र एकादशी श्रावण सुद एकादशी, पवित्रा बारस श्रावण सुद बारस, चतुरा नागा का मनोरथ श्रावण सुद 13। ये चतुरा नागा ठाकुर जी भैंसे के ऊपर बैठकर कंटोले की टोकरी यानी कि शाग रोकने के लिए गए थे। रक्षाबंधन श्रावण सुद पूनो, हिंडोला विजय श्रावण वद द्योज अथवा त्रीज, छठी का उत्सव श्रावण वद सातम शयन। इसके बाद हमने आपको बताया था जो प्रारंभ किया था हमने जन्माष्टमी का श्रावण वदी आठम, तो इस श्रावण वद सातम को छठी का उत्सव। और स्वयं के गुरुदेव का जन्म उत्सव आए तब। और अगला कुंडवाड़ा मनोरथ, जो कुंडवाड़ा है वह गोस्वामी बालकों के यहाँ ही हो सकता है। कुंडवाड़ा यदि कोई हवेली में अन्यत्र, जैसे आजकल तो गाँव में बहुत हवेली हैं, तो कई गाँवों में हवेली में कुंडवाड़ा करे तो वहाँ गोस्वामी बालक यानी कि वल्लभ कुल के बालकों का होना अति आवश्यक है। तो दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि आप यदि कहीं भी आपको कुंडवाड़े का मनोरथ करना हो तो बालकों के सानिध्य में ही अवश्य करें। तो प्रियजनों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी एक नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।